जजों के खत पर विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजेस के खत में आए इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। तयन किया जाएगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा। कमीशन को इख्तियार होगा इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच कर सके। काबीना ने जजों के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करके इसे नामुनासिब करार दिया। वजीर आजम ने अदलिया की आजादी, दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम पर कामिल यकीन रखने के आज़म का यादा किया। वजीर आजम ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाले मुशावरत पर भी एतमाद में लिया। PTI ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सिर्फ हाजिर सर्विस जजों का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा मेमोगेट इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। कराची बार एसोसिएशन ने भी लार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जनरल बॉडी इजलास में वकला रहनुमाओं ने खिताब में कहा जजों के खत पर कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजों के लिए नहीं अदलिया की आजादी के लिए है। अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा चीफ जस्टिस को बताया 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमें सरकारी अखराजात कम करना होंगे। चीनी शहरियों पर हमले के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। जस्टिस के इस्तीफे के लिए तो मैं कोर्ट के सारे इजलासों में तकरीबन होता हूँ, किसी जगह ये फैसला नहीं किया गया। ये किसी की विश लिस्ट तो हो सकती है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का इस्तीफा किसी की जाती ख्वाहिश हो सकती है। PTI कोर कमेटी में चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे का फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबा रावान कहते हैं अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP हैं, उन्हें मालूम है सूबा कैसे चलाना है। बानी PTI की हिदायत उनकी रहनुमाई के लिए काफी है। 9 मई के मुकदमे का पहला फैसला आ गया। गुजरांवाला में 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा। ATC ने गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमे में सजा सुनाई। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनान गिरफ्तार हैं। बानी PTI और सुप्रिटेंडेंट नडियाला जेल के दरमियान मुलाकात के लिए SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात होगी। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब असेंबली ने 6.25 खरब से ज्यादा का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान कैदी नंबर 804 को रिहा करो की पोस्टर ऐवान में ले आए। पोस्टर माइक और नशिस्तों पर चस्पा कर दिए। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड पर ऑपोजिशन की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा एक मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी रद्द अमल में बोली नवाज शरीफ ने इतने काम किए, हर चौराहे पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। मलिक अहमद खान बोले मरियम नवाज अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें। अज़मा बुखारी ने कहा बच्चों को बीच में ना लाएं वरना मुंह छुपाना पड़ेगा।
PIA से पहले स्पेयर पार्ट्स बेचे जाएंगे। PIA इंतजामिया का निजकारी से पहले करोड़ों रुपए मालियत के स्पेयर पार्ट्स बेचने का फैसला। बोइंग 707, 737, फोकर और सेस्ना तैयारों के इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से PIA स्टोर में पड़े हैं। 8 साल से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए मंजूर फंड्स नहीं दिए गए। वजीर आला सिंध ने वफाकी वजीर खजाना के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वजीर आला हाउस कराची में सैयद मुराद अली शाह से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुलाकात की। वजीर आला ने सिंध को नजरअंदाज करने का शिकवा किया। वफाकी वजीर खजाना ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज्यादा काम करना है। मुलाकात में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक किया गया। हमें नहीं बनाने चाहिए सेनेटर्स, नहीं बनाए मिनिस्टर। अगर मुझसे किसी को तकलीफ है, खुदा की कसम मैं रिजाइन देने के लिए तैयार। लेकिन खुदारा इस स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बात करें, जवां साल माँ के जो लाल हैं इन पर बात करें। ये रोजाना मार दिए जा रहे हैं, रोजाना शहीद कर दिए जा रहे हैं। बिलावल सियासत छोड़ें, स्ट्रीट क्राइम पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चेयरमैन PP को मशवरा। कहा शहर में रोजाना नौजवान कत्ल हो रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। मजलूम की आवाज उठा रहा हूं, मुझे हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खालिद मकबूल पर गवर्नर तब्दील करने के लिए प्रेशर है। गवर्नर सिंध की डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल नौजवान अली रहबर के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। एक लेडीज थी, एक मर्द था, मेरे पास आए इधर तरबूज लेने। हिसाब बनाया, 680 रुपये बने। उन लोगों ने 5000 का नोट दिया। फिर 2 मिनट के बाद कस्टमर आ गए, उन लोगों ने पैसे भी दे दिए। फिर पैसे उसने अपने वापस ले लिए, महंगे दे रहे हो। जब कस्टमर चले गए ना, लेडीज और मर्द ने दोनों ने असला निकाल के पैसे सब छीन के भाग गए। कराची में खवातीन भी असलहे के जोर पर लूट मार करने लगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में असलहे से लेस खातून और मर्द ने फल फरोश से 60,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। फल फरोश कहता है अतराफ में CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन मुल्जिमान का कुछ पता न चल सका। पुलिस ने वाकये का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। पेशावर में बारिश के साथ जालाबारी, ओले पड़ने से शहर में बर्फ का कालीन बिछ गया। मौसम सर्द, चित्राल शहर और मज़ाफात में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में इफ्तार के वक्त बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने के मामले पर लीगल एडवाइजर को तलब कर लिया। स्पीकर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेंगे। फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हलफ से मशरूत करने का केस। PTI रहनुमा आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब को मुलतवी करना गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर और जस्टिस राहिल कामरान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मॉस्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी में 2 तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने बैनुल हुकूमती कमीशन IGC इजलास जल्द बुलाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर प्यूटन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इरादा किया। कॉलेज सब्ज़ार का अमला भी नकल कराते रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुसलसल तीसरे दिन इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। तलबा का कहना है हमले ने पैसों के एवज पर्चा हल कराने की पेशकश की। जबरदस्ती दूसरे उम्मीदवार को नकल कराने का कहा गया। टोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम फैसल और वालिद का 4 रोजा
जिस्मानी रिमांड मंजूर। वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। मुल्जमान के वकील ने वकालतनामा वापस ले लिया। कहा शहबाज और उसकी अहलिया गुमराह कर रहे थे, किसी सूरत ऐसे दरिंदों की वकालत नहीं कर सकता। खैरपुर में संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाकये का नया मोड़। वालिद ने रिश्तेदारों पर दुश्मनी में कत्ल का इल्जाम लगा दिया। खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट में बच्चों पर तशद्दुद भी साबित हुआ है। पहले घर वालों ने बताया था बच्चे खेलते खेलते संदूक में बंद हो गए। जंग बंदी की करारदाद के बाद भी इसराइली जवारियत न रुकी। खान यूनिस में अपार्टमेंट पर हमले में 22 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में पुलिस स्टेशन पर बमबारी में 17 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल के करीब घर पर बमबारी करके 6 बच्चों और मां को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की दरिंदगी, 13 साल के लड़के को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी हुए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,705 हो चुकी। 75,000 से ज्यादा जख्मी हैं। मॉस्को हमले में 100 अफराद की जान बचाने वाले मुस्लिम लड़के के लिए एक और एजाज। 15 साल मुसलमान नौजवान इस्लाम खलीलोफ को हिम्मत और बहादुरी पर रशियन मुस्लिम मेडल पेश किया गया। इससे पहले खलीलोफ को तमग़े जुर्रत से नवाजा गया था। नीदरलैंड्स के नाइट क्लब में मुतादिद अफराद को यकमाल बनाने वाला हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। मुसल्लह शख्स एडी शहर के नाइट क्लब में बारूदी मवाद के साथ दाखिल हुआ था। कार्रवाई से पहले फोर्सेस ने इतराफ के इलाके को खाली करवा लिया था। वाकये की तफ्तीश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम के लिए कोच की तलाश। वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। व्हाइट बॉल और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब कर ली। कोचिंग के लिए उम्मीदवार 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड का दोनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर करने का फैसला। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद का शानदार कमबैक। अल-फीहा की टीम बहतरी के बावजूद मैच न जीत सकी। अल इत्तेहाद ने सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से कामयाबी समेटी। अब्दुल रज़ाक, अहमद अल-गामदी और मरवान ने एक-एक गोल किया। विंबलडन चैंपियन यानिक सिनर की एक और टाइटल पर नजरें। मियामी ओपन टेनिस में डिफाई चैंपियन मेदवेदेव को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। इतालवी खिलाड़ी ने रूसी स्टार को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। मिलके बोलो लगुना DHS सिटी कराची का 75 लाख रुपए का फ्लैग। लगुना DHS सिटी कराची का ही देगा ऐसा शो। ये लीजिए आंटी मुबारक हो। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में शरीक फैमिली पर हुई किस्मत की देवी मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने ARY लगुना DHS सिटी में 75 लाख रुपए मालियत का अपार्टमेंट जीत लिया।